अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों औलिया मकबूल जान, आपने सबने नाम सुना होगा, सब उसको जानते होंगे। दोस्तों उनके बारे में वो बड़ा आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म के एक निगार है। हर चीज़ का एक जो है ना बैकग्राउंड ज़रूर देते हैं, हिस्ट्री उसकी ज़रूर बताते हैं और बड़ा मज़ा आता है सुनने में उनको। तो खैर दोस्तों, उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने जो बताया है, जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी है, उनका जो केस जो है, जो केस है जो खान साहब के ऊपर डाला गया है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि आखिर ये किस किस्म का केस है। तो खैर दोस्तों, आप ये सुनिएगा। इस छोटी सी वीडियो में आपको थोड़ी मुकम्मल स्टोरी सुनाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि हम किसी और की वीडियो को उठाकर तो नहीं डाल सकते, इसलिए उसको हम अपने अल्फाज में बयान करते हैं ताकि दोस्तों को सारी मालूमात जो है कम वक्त के अंदर मिल जाए। दोस्तों औलिया मकबूल जान साहब फरमाते हैं कि खान साहब के खिलाफ वैसे तो बहुत ज़्यादा मुकदमा, तकरीबन 140 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हुए हैं, लेकिन जो 3 मुकदमे थे जिनके अंदर से कुछ वो निकाल सकते थे, एक तो तोशा खाना वाला, दूसरा फॉरेन फंडिंग वाला, और तीसरा जो बेहुदा किस्म का जो केस था, उनकी जो बेटी है टेरन वाइट, वो वाला जो केस था कि उनकी नजायज़ बेटी है। तो दोस्तों ये जो 3 केस जो थे निकाले थे, तो उन 3 केसों में बेचारे कुछ ना निकाल सके। जो फॉरेन फंडिंग वाला जो केस था, वो भी एक फॉरेन फंडिंग में ये होता जो एक्स्ट्रा फंडिंग थी उसमें से उसको जब्त कर लिया जाता फॉरेन फंडिंग के अंदर। दूसरा तोशा खाना था, तो तोशा खाना में खान साहब ने घड़ी तो वाकई ली है, लेकिन जब अदालत ने कहा कि बाकियों का भी जो रिकॉर्ड है वो लेकर आओ, तो फिर आपके सामने था वो क्या कुछ ले चुके हैं, गाड़ियों तक ले चुके हैं, और जो कि आप किसी भी सूरत नहीं ले सकते। तो खैर इन 2 केसों से वहाँ फिलहाल तक वो कुछ ना निकाल सके। तीसरा जो केस था वो वैसे अदालत ने रिजेक्ट कर दिया, वो वैसे इमोरल था। कि तीनों केस रिजेक्ट होने के बाद तो इन्होंने एक और केस निकाला है, अल-कादिर यूनिवर्सिटी वाला जो केस है। दोस्तों ये भी याद रखें, अल-कादिर यूनिवर्सिटी जो कि ट्रस्ट है, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि इसके जितना भी पैसा होता है या उस ट्रस्ट के अंदर जो चीज़ें इसकी जायदाद होती है, वो कोई भी इंसान उसको नहीं ले सकता, उसमें से 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। दोस्तों छोटी सी स्टोरी इसकी ये है, क्योंकि मलक रियाज के ऊपर जो एक पैसा था, उससे जो पैसा लिया गया है, वो बाहर से जो पैसा मंगवाया गया लंदन से, तो उस वक्त जो पैसा जो तकरीबन कोई 60 अरब डॉलर थे, वो सब के सब जो है ना मलक रियाज के जो पैसे थे, जो कि खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने घपला कर दिया है, वो 60 अरब के 60 अरब पता कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो सुप्रीम कोर्ट का एक अकाउंट है, वो सब उसके अंदर है। और जो ज़मीन है अल-कादिर यूनिवर्सिटी की, तो वो किधर है? वो ज़मीन वहीं की वहीं पड़ी है। तो इससे क्या साबित होता है? तो ये साबित होता है कि खान साहब के पास उसमें से 1 रुपया भी नहीं है, 1 टका भी नहीं है, और दूसरा ज़मीन भी वहीं पड़ी है। लेकिन क्या है, किसी भी तरीके से ऐसा भूडा किस्म का, बेहुदा किस्म का, आप ये कह लें बोगस किस्म का जो है ना केस जो है ना खान साहब के ऊपर डाल दिया गया, और जिसमें कोई जान छान नहीं है। तो दोस्तों ये भी याद रहे, खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई थी, किसके नाम पे बनाई थी? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे, जो कि बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह वाले गुजरे हैं, जिनके नाम पे 11वीं शरीफ है और बहुत कुछ भी होता है। तो खैर वो वाले बुजुर्ग थे ताकि इसके अंदर दुनियावी तालीम के साथ साथ इस्लाम की तालीम भी दी जाए। तो दोस्तों ये स्टोरी थी, ये कहानी थी, और ये ऐसा केस डाला। इस केस के बुनियाद पर जिस बेहुदा और भूंडे तरीके से खान साहब को अरेस्ट किया गया, वो सब आपके सामने है। तो भाई मेरे भाई ये देखिए क्या करना चाहते हैं खान साहब के खिलाफ, कोई चीज़ नहीं निकाल पाए, ये उन्होंने केस डाला है बिल्कुल बेकार किस्म का, बकवास किस्म का। तो ये सारी स्टोरी थी जो कि मैंने आपको इस मुख्तसर सी वीडियो में, इस 2-3 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।